कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुए रेप और मर्डर के मामले में आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने सोमवार को संजय रॉय को सजा सुना दी है। अदालत ने कहा कि दोषी संजय रॉय को उसकी मौत होने तक जेल में ही रहना होगा। यानी कोर्ट ने दोषी संजय रॉय के लिए उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है। इसके अलावा संजय रॉय पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा जज ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने 18 जनवरी यानी शनिवार को मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया था। हालांकि सीबीआई ने दोषी संजय के लिए फांसी की मांग की थी। वहीं संजय की बड़ी बहन का भी बयान सामने आया। इस पूरी घटना को लेकर संजय की बहन का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के इस फैसले का वो किसी भी अदालत में चुनौती नहीं देंगे। उनकी इसे लेकर कोई भी योजना नहीं है। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद जब संजय को दोषी करार दिया गया, उसके बाद संजय का बयान भी सामने आया है। संजय का कहना है कि उसे इस केस में झूठा फंसाया गया, उसने ये काम नहीं किया और जिन्होंने ये काम किया है उन्हें जाने दिया गया। इसके साथ ही संजय ने कहा है कि इस घटना में एक आईपीएस भी शामिल है। संजय का कहना है कि वो रुद्राक्ष की माला पहनता है और अगर उसने ये काम किया होता या उसने झूठ किया कहा होता तो उसकी ये माला टूट जाती। दोषी के इस बयान से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल बढ़ते आगे, पहले आपको इस केस के बारे में बताते हैं। आरजीकर हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त की दरमियानी रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप और बर्बरता से मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में मिला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और संजय रॉय नाम के एक सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के बाद कोलकाता समेत देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को मिले। हर प्रोफेशन के लोग सड़कों पर उतरे और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की गई और दोषी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई। इस दौरान मेडिकल सेवाएं ठप रही, बड़े बड़े संस्थान इस दौरान बंद रही और लगातार इस दौरान डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए। इसके साथ ही डॉक्टरों के लिए सुरक्षा को लेकर भी नए कानून की मांग की गई। वहीं बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा तक स्वास्थ्य सेवाएं इस दौरान ठप पड़ी रही। बढ़ते आगे और आपको फैसले से जुड़ी कुछ बड़ी बातें बताते हैं। फैसले का आधार फॉरेंसिक रिपोर्ट को बनाया गया है। दरअसल अदालत ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को सजा का आधार बनाया, जो बताती है कि संजय रॉय इस मामले में शामिल था। घटनास्थल और पीड़ित डॉक्टर की बॉडी पर भी संजय का डीएनए मिला था, जिसके आधार पर संजय को दोषी करार दिया गया। अधिकतम और न्यूनतम सजा की अगर बात की जाए तो जस्टिस अनिर्बन दास ने कहा था कि इस मामले में अधिकतम सजा फांसी की हो सकती है या कम से कम सजा आजीवन कारावास की होगी। और ये बात उन्होंने शनिवार यानी 18 जनवरी को कही थी और आज यानी सोमवार को आखिरकार इस मामले में फैसला ले लिया गया है और दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फिलहाल बढ़ते आगे, दोषी संजय रॉय ने जो बयान दिया था, उसने कहा था उस मामले में उसे झूठा फंसाया जा रहा है। इसको लेकर भी कोर्ट ने कहा था कि दोषी को बोलने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद ही आगे कोई सजा निर्धारित की जाएगी। इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर जांच जो बंगाल पुलिस पहले कर रही थी, उसे बंगाल पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपा गया था। दरअसल बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि पुलिस मामले को रफा दफा कर रही है, ठीक से जांच नहीं कर रही है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी कई तरह के सवाल इस दौरान उठाए गए थे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। बता दें, 9 अगस्त की घटना के बाद आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों और पीड़ित परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच के आदेश नहीं दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 13 अगस्त को जांच सीबीआई को सौंपी गई। इसके बाद सीबीआई ने नए सिरे से जांच शुरू की, हर पहलू से जांच की गई और इस पूरी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और आखिरकार दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। कोर्ट के इस जो फैसले से आप कितने सहमत हैं? क्या लगता है जो ये सज़ा संजय रॉय को मिली है, ये काफ़ी है? क्या इस सज़ा से कोई एग्जाम्पल सेट होगा? क्या इस सज़ा से जो हमारे समाज में या जो हमारे आसपास लगातार इस तरह के घटनाएं जो सामने आ रही है, उसमें कोई कमी देखने को मिलेगी?
इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और दोषी को मिली सजा से आप कितने सहमत हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।